हमें न्यू और टॉप को जो है एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लाइंड डाइनिंग होती है। मतलब यह वहाँ पे अंधेरा होगा और उस अंधेरे में जो है आपको स्टाफ की तरफ से खाना सर्व किया जाएगा। कुछ देर बाद जब लाइट जलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खाया है। तो ये बात सुन के म्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना था। टॉप उससे कहता है कि मैंने इसके रिव्यू देखे थे तभी मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा। ऐसे उनकी बातें चलती रहती है। वो जो मैनेजर होता है वो टॉप की तरफ देखने लगता है। म्यू को ये कुछ सस्पिशियस लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो अपना डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे। म्यू कहता है क्या तुम टॉप हो? तो टॉप उससे कहता है तुमने सुबह से मेरा हाथ पकड़ के रखा है, तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है। म्यू कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे स्टाफ आ जाता है खाना लेकर। टॉप कहता है यहाँ पे कोई आया है। उसके बाद स्टाफ जो है उन्हें खाना सर्व करता है। वो खाना वो दोनों जो है स्मेल करने लगते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद कहते हैं खाना काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टॉप म्यू से कहता है कि क्या मैं तुम्हें खिलाऊँ? ऐसा बोल के वो जो है म्यू को अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर वो दोनों जो है वो एक साथ गेस करते हैं कि हमने जो डिश खाई है वो क्या है, और वो दोनों एक साथ जो है वो मशरूम सूप सूप बोलते हैं। फिर वहाँ पे जो है उनका मेन डिश आता है खाने के लिए, और वो लोग जो है उसे भी सही-सही गेस कर लेते हैं। उसके बाद म्यू कहता है कि मैंने खाते-खाते मेरा पूरा मुँह गंदा कर लिया है। टॉप उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके फेस को हाथ लगाने लगता है, लेकिन वो उसका फेस और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है। म्यू कहता है अरे तुम और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। टॉप कहता है तुम्हें पता तो है ना कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। म्यू कहता है कि मैं खुद कर लूँगा। उसके बाद वो कहता है कि मेरी ये आँखें तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टॉप उससे कहता है कि तुम अपनी आँखों का इस्तेमाल मत करो, अपनी फीलिंग्स का करो। तुमने मुझे बुक स्टोर में क्या कहा था कि तुम्हारी फीलिंग जो है स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है अभी? तभी वहाँ पे लाइट आ जाती है। फिर वो लोग जो है अपना डिनर एन्जॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टैंड और रे को दिखाया जाता है। रे सैंड से कहता है कि क्या तुम एक आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते? तुम अपना कोई सॉन्ग लिखो, अपनी ऑडियंस तैयार करो। तुम जो जो ऑडियंस तुम्हें करने के लिए कहते हैं, तुम वही करते हो। क्या तुम इस सब से बोर नहीं होते? सैंड कहता है कि हाँ, मैं बोर हो जाता हूँ। सैंड कहता है लेकिन ये मेरा जॉब है। उसके बाद रे उससे पूछता है कि तुम अपने ड्रीम के बारे में बताओ, तुम्हारा एक्चुअल ड्रीम क्या है? सैंड उससे कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं इतने ज़्यादा पैसे कमाऊँ और वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँ, जहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक हो, काफ़ी सारे लोग हो जिन्हें सेम म्यूज़िक पसंद हो, और वो जो है वहीं पे गाना सुनते हुए सो जाए एक टेंट में। ऐसी काफ़ी सारी बातें वो कहते रहता है और बोलता है कि यही सारी चीज़ें जो है रिपीट में चलती रहे, ये मेरा ड्रीम है। तो रे हँसने लगता है। फिर रे उससे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो सैंड उसे काफ़ी सारी जगह के नाम बताता है। फिर वो कहता है कि मुझे पुराने ज़माने में जाना है। रे उससे कहता है कि तुम 70s वाली बातें कर रहे हो, उसके लिए तो तुम्हें टाइम मशीन लगेगी। ऐसा बोल के वो दोनों जो है हँसने लगते हैं। तभी सैन को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वरीड होती है। सैन उनसे बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, और वो जाने लगता है। रे उससे पूछता है कि क्या हुआ? सैन उससे बताता है कि कोई डेब्ट कलेक्टर आया है मेरी माँ के पास, वो खतरे में है तो मुझे जाना पड़ेगा। रे उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। सैन कहता है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। रे कहता है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ था, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ, तो मुझे आने दो। ऐसा बोल के वो जो है सैन के साथ आ रहा होता है। सैंड उसे लेके गोगो बार में आता है। रे कहता है कि हम बार में क्यों आए, हम तो घर जाने वाले थे ना। सैंड उससे कहता है कि मेरी माँ यहीं पे है। रे ये सुन के शॉक हो जाता है। सैंड उससे कहता है कि मेरी माँ गोगो बार में मैनेजर है। उसके बाद हमें सैंड की मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम अपने स्टाफ से कहती है कि मेरा बेटा आ गया है, उसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आओ, और वो जो स्टाफ है उसे पकड़ के जो है स्टेज के ऊपर लेकर आते हैं। सैन उससे कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि डेप्ट कलेक्टर आए, कहाँ पे है? उसकी माँ कहती है कोई डेप्ट कलेक्टर नहीं आया है, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ऐसा बोल के वो उसे सरप्राइज़ देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है। उनका स्टाफ जो है उसके लिए केक लेकर आता है। सैन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब लोग जो है उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। सैन उनसे कहता है कि बर्थडे विश करने के लिए आपने मुझे ट्रिक करके यहाँ पे बुलाया, पता है मैं आपके लिए कितना ज़्यादा वरीड था। उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताती तो तुम क्या यहाँ पे पार्टी में आते, वैसे भी तुम्हें पार्टीज़ करना पसंद नहीं है। सैन उससे कहता है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन अगली बार से प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद उसकी मॉम और स्टाफ जो है वो दोबारा से उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है, और रे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है टेबल पे बैठे होते हैं।
रे सैन से कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे है। सैन कहता है कि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, मेरे लिए बर्थडे हर दिन की तरह ही होता है, कल भी तो होगा, वैसे भी मिडनाइट हो चुकी है। रे उससे कहता है कि यार मैं पूरा दिन हैंगओवर में तुम्हारे साथ इडियट की तरह घूम रहा था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वैसे भी मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट तुम्हें बाद में दे दूंगा, या फिर तुम्हें आज रात को कुछ चाहिए, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी सैन की मॉम वहाँ पे आ जाती है। सैन कहता है कि मॉम आप ज़्यादा ड्रिंक मत करो वरना डॉक्टर जो है आपकी हेल्थ को लेके इशू करेगा, चिल्लाएगा। उसकी मॉम कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि तुमने आज तक कभी अपने फ्रेंड्स को बार में लेकर नहीं आया, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे काम करती है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो क्या? रे कहता है कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद उसकी मॉम जो है वो सैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बताती रहती है कि वो कितना ज़्यादा पैसे सेव करता है ना, और उसकी तबीयत भी देखो अब ठीक नहीं रहती, तो तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो। और वो रे से कहती है कि तुम भी इसे थोड़ा-सा समझाओ। ये बात सुन के सैन हँसते हुए कहता है कि आप गलत इंसान से बोल रही है। फिर वो लोग जो है वो सैन को गाना गाने के लिए कहते हैं। सैन मना करते हुए कहता है कि मैं नहीं गाऊँगा, लेकिन आप मेरे दोस्त को कह सकते हो। उसके बाद वो रे से कहता है कि तुम मुझे अपना बर्थडे प्रेज़ेंट देने वाले थे, तो मुझे बर्थडे प्रेज़ेंट में तुम अपना गाना सुनाओ। ऐसा बोल के वो रे को जो है वो स्टेज पे भेज देता है। रे भी इस बात के लिए एग्री कर देता है, और वो स्टेज पे जाके जो है सैन के बर्थडे के लिए एक बहुत प्यारा-सा सॉन्ग गाता है। सैन और उसकी मॉम, बाकी स्टाफ भी वो गाना काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्यू को, जो कि टॉप के घर में होता है, और वो उन दोनों की पिक देख रहा होता है। उसके बाद वो टॉप से पूछता है कि तुमने इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, क्या अब हम ऑफ़िशियली कपल है? टॉप उससे कहता है कि मैंने इसके पहले किसी के साथ इंस्टाग्राम पे ऐसी पिक नहीं डाली है। तो म्यू जो है वो शाय फ़ील करता है, तो टॉप उसे बैकअप करते हुए कहता है कि प्लीज़ आज मेरे साथ रुक जाओ। म्यू उससे कहता है कि मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ऐसा बोल के वो जो है टॉप से अलग होता है और वो कॉल करने जाता है। वो बॉस्टन को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि बॉस्टन मैं टॉप के साथ करने के लिए रेडी हूँ। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम ऑलरेडी इस सब से जा चुके हो ना? तो म्यू उससे कहता है कि मुझे पता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ ज़्यादा सोया तो कहीं वो मुझसे बोर ना हो जाए। बॉस्टन कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और तुम जो है वो कॉन्डोम यूज़ कर लेना। तो म्यू उसे थैंक्स बोल के फ़ोन कट कर देता है। टॉन यहाँ पे अपसेट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यू जाके टॉप को बैकअप करता है। टॉप उससे कहता है कि इसका मतलब मैंने तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया है। तो म्यू उससे कहता है कि हाँ, तुमने मुझे कन्विंस कर दिया है कि तुम सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो टॉप उससे कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। क्या मुझे और कोई रीज़न बताने की ज़रूरत है? उसके बाद वो जो है स्माइल करते हुए म्यू के पास जाते हुए उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो लोग जो है वो अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों जो है वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सैन को रे के साथ दिखाया जाता है। सैन रे को कुछ खाने के लिए देता है। रे को वो काफ़ी पसंद आता है। फिर रे उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा कूल है और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। सैन कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे अकेले बड़ा किया है और वो मेरे लिए एक दोस्त की तरह है, मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद रे पूछता है कि तुम्हारे डैड के बारे में क्या? सैन बोलता है मुझे नहीं पता। सैन कहता है मेरी माँ ने कहा था कि उन्होंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, वो ड्रंक थी। जब मैं उनके पास आया तो वो मुझे अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने उस इंसान को बताना भी सही नहीं समझा क्योंकि उनके हिसाब से ये सिर्फ सेक्स था, लव नहीं। तो रे उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने डैड को कभी देखा है क्या? सैंड उससे कहता है कि हाँ, मैंने एक बार उसे देखा था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कैसे लगेगा अगर मैं उन्हें एक दिन उठ के ये बता दूँ कि मैं आपका बेटा हूँ और कहीं वो हार्ट अटैक से मर ना जाए। तो रे कहता है कि वैसे तो तुम सही बात कर रहे हो। फिर सैन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा नाम सैन क्यों है? क्योंकि मेरी माँ ने जब मेरे डैड के साथ टाइम स्पेंड किया था ना, तो वो एक बीच पे था, तो उन्होंने मेरा नाम सैन रख दिया। रे इस बात को सुन के हँसने लगता है और बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। फिर सैन उससे पूछता है कि रे मैं तुमसे एक बात पूछूँ, तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था? रे उससे कहता है कि मेरी मॉम जो है ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मर गई, पर मुझे लगता है कि वो पहले से ही मरना चाहती थी। तो सैन कहता है कि ऐसा क्यों? तो रे कहता है कि मेरी मॉम एक एक्ट्रेस थी। जब वो मेरे डैड को डेट कर रही थी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे एक्सपेक्ट किया, तो वो मुझे नहीं चाहती थी, और उसके बाद जो है उनका करियर ख़त्म हो गया और वो जो है मुझे अबॉर्ड भी नहीं कर पाई। वो मेरे ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी, वो कभी-कभी मुझे हग करती थी।
इसके बाद वो जो है डिप्रेशन में चली गई। ये सारी बातें रे जो है सैन को बताता है। उसके बाद रे कहता है कि सैन, मुझे लगा था कि हम दोनों जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे ये कुकी की वजह से, लेकिन हम ये क्या ड्रामा लेकर बैठ गए। तो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सैन जो है उसके क्लोज जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक और बॉस्टन जो है वही रूम में आ रहे होते हैं। निक उसके आज के दिन के लिए थैंक यू कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वेबसाइट जल्दी सेंड कर दूंगा। तो बॉस्टन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या मैं आज तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। निक कहता है कि क्यों। तो बॉस्टन उससे क्लोज आके कहता है क्योंकि आज तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो निक जो है उसका हाथ पकड़ के उसको अपने रूम में ले आता है। रूम में आते ही वो दोनों जो है देख लेते हैं कि रे और स्टैन जो है वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। बॉस्टन रे को देखते हुए कहता है कि रे, मुझे लगा मैं ही सिर्फ ऐसा हूँ, लेकिन तुम यहाँ सैन के साथ क्या कर रहे हो। रे कहता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं। तो निक उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया दोबारा से, मैं इसे लेकर कमरे में चला जाता हूँ। बॉस्टन उससे कहता है कि नहीं। रे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बॉस्टन कहता है कि मैं निक के साथ जो है हॉस्टल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था, लेकिन अब जब हम सब यहाँ पे हैं तो क्यों ना हम सब मिलके पार्टी करें। तो सैन उस बात पे अग्री करता है। फिर वो लोग जो है सब बैठ के पार्टी करने लगते हैं। वो लोग अपनी पार्टी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी निक उन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों जो है एक साथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। रे कहता है सैन से कि मैं यहाँ ड्राइविंग नहीं करना चाहता, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। तो सैन उससे कहता है कि ठीक है, अगले टाइम से मैं तुमसे रेंट वसूल करूँगा। और वो दोनों जो काफ़ी ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं। निक उनको देख के अडोर कर रहा होता है। फिर निक उससे कहता है कि रे, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। तुम दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा लवी डबी बातें करते हो। सैन कहता है कि मैं इसके साथ डेट नहीं कर सकता, ये मेरी मॉम का पाला हुआ डॉग जैसा लग रहा है। रे कहता है कि मैं डॉग नहीं हूँ। फिर बॉस्टन उससे कहता है कि क्या होगा अगर सैन तुम्हें लाइक कर रहा होगा। मुझे लगता है सैन सच में तुम्हें लाइक करता है। तो रे उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो। बॉस्टन कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि सैन रे को लाइक करता है। वैसे भी मेरे दोस्त को कोई भी लाइक कर सकता है, उसमें वो सारी एबिलिटीज़ है। तो सैंड उससे कहता है कि मैं अभी ड्रंक हूँ, अगर अभी मैं आंसर दूँ तो यस ही होगा, लेकिन फिर मैं अच्छा हो जाऊँगा, तुम मुझे पूछोगे तो मैं बताऊँगा। तो रे उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं। तो बॉस्टन उससे कहता है कि अगर इन फ्यूचर भी तुम दोनों अगर डेट करना स्टार्ट भी कर दो तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कि रे जो है तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना सब कुछ तो म्यू को दे चुका है। तो ये बात सुन के सैन शॉक हो जाता है। रे बोलता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। तो बॉस्टन उसे कहता है कि सैन को पता तो होना चाहिए ना कि तुम कितने सालों से अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हो, और वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो टॉप के साथ है, उसने तुम्हें डम कर दिया। और कहता है कि ओ शिट, मैं तो भूल गया, तुमने तो जो है म्यू की वर्जिनिटी भी ले ली है, तुम दोनों जो है मेकआउट कर चुके हो। ये बात सुन के रे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बॉस्टन उससे कहता है कि मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था और मैंने तुम दोनों की पिक भी ली थी। ये सारी बातें सुन के ना रे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। निक और सैंड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। रे कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो। बॉस्टन कहता है कि सैन का पूरा हक है ये सब जानने के लिए कि तुम जो है म्यू से प्यार करते हो और तुम म्यू से अभी तक बाहर नहीं आ चुके हो। रे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं म्यू से प्यार नहीं करता। तो बॉस्टन उससे कहता है अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। और वो सैन से कहता है कि सैन, अच्छा हुआ तुम ज़्यादा आगे नहीं चले गए। ये सिर्फ बातें वो करते रहता है। उसके बाद कहता है कि अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम ये बातें उसे बता सकते थे, और वैसे भी तुम दोनों जो है एक साथ मेकआउट कर चुके हो, या फिर तुम टू टाइमिंग करना चाहते हो, यानी कि सैंड और म्यू दोनों ही तुम्हें चाहिए। रे उसे मारने के लिए आगे दौड़ता है। निक और बॉस्टन उन दोनों को पकड़ते हैं। उसके बाद सैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों अपने कमरे में चले जाओ, निक इसे अपने कमरे में लेकर चले जाओ। तो निक उसकी बात मानते हुए बॉस्टन को ले जा रहा होता है। रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा निक, अगर तुम इससे प्यार करने का सोच भी रहे हो तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है और वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये बात सुन के निक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बॉस्टन का हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रे और सैन को जो है वो लेटे हुए दिखाया जाता है। रे उससे कहता है कि सैन तुम बॉस्टन की बातों पे ध्यान मत दो, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। सैन उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, भूल जाओ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। रे उसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन सैन जो है अपना मुँह दूसरी तरफ करके सो जाता है, तो रे उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। सैन सिर्फ कहता है। फिर सैन मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी के 25 आवर्स में मैंने जो है रे को अपनी जगह दी थी, लेकिन फिर मैं अकेला हो गया हूँ। सबकी ज़िंदगी में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं और रे की 24 घंटे में मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं हूँ। ऐसा सोच के सैन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, रे भी यहाँ पे रो रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन 3 जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।